Very good morning to all of you. I am Dr. Alka Kaushik, Assistant Professor Botany, Yogeshwar Nath Government College, Yogeshwar District Hyderabad. यहाँ पर हम आज BSc फर्स्ट ईयर का यूनिट 5 जो कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डील करता है, फॉसिल्स की स्टडी पे इस यूनिट में हमको डील करना है। और उसके अलावा फॉसिल्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है, इन सभी चीज़ों पे हमको डील करना है। तो यहाँ पे आज जो मैंने इस वीडियो लेक्चर के लिए टॉपिक लिया है वो है हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या चीज़ है? जैसे जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, हमको पता है कि जैसे जब पृथ्वी बनी थी तो उसके अंदर कोई भी जीव नहीं थे, वो एक आका गोला था। धीरे धीरे इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण ये जो है ठंडा होते गया और इसके साथ साथ धीरे धीरे जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो इसमें एंटर होते गए। ठीक है, तो इसको पूरी एक लिस्ट किया गया है, लाइन से हम इसको स्टडी करते हैं और उसी स्टडी को हम टाइम स्केल में बांटते हैं। ये जो आप एक टेबल देख रहे हैं ये पूरे पृथ्वी को स्टार्टिंग से लेके किस तरह से हम अलग अलग ईरा में बांट सकते हैं उसको यहाँ पे शो किया गया है। तो जैसा अगर हम देखेंगे तो हिस्ट्री ऑफ अर्थ लगभग अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन ईयर्स एगो से स्टार्ट होती है, हम उनसे रिसेंट हो जाते हैं। और इसको पूरी तरह से बांटने के लिए साइंटिस्ट ने इनको दो मेजर यूनिट्स में बांटा है। एक हम कहते हैं टाइम, तो हम उसमें देखेंगे कि कितने ईयर्स का कौन सा जो पार्ट है वो है, और दूसरा स्ट्रेटा। बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं वो है टाइम वाले यूनिट है, दोनों लगभग सेम है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हम पूरे इसकी टाइम पीरियड बनाते हैं, तो इसको हम 5 ईरा में डिवाइड करते हैं पूरे अर्थ के पीरियड। ठीक है, ईरा के अंदर आते हैं पीरियड्स, पीरियड के अंदर आप देख सकते हैं ईरा को मिनिमम कहते हैं महाकाल, पीरियड्स को कहते हैं काल, इपोच मतलब युग या सीरीज कहते हैं इसको। और इस के बारे में यहाँ पे मिलियन ईयर्स में कौन से कितने ईयर्स का था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ईरा पूरे अर्थ को 5 डिफरेंट ईरास में डिवाइड किया गया है। तो सबसे जो पुराना था वो था आर्कियोजोइक ईरा, उसके बाद आया हमारा प्रोटियोजोइक ईरा, फिर पैलियोजोइक ईरा, देन मेसोजोइक ईरा और फिर सीनोजोइक ईरा। अभी जो हम रिसेंट हम जिसमें रह रहे हैं वो आपका सीनोजोइक ईरा होता है। तो ये नीचे से लिखा हुआ है आर्कियोजोइक पहले से पुराना, देन प्रोटियो, देन पैलियो, देन मेसोजोइक, देन सीनोजोइक। इसी के अंदर डिफरेंट पीरियड्स में हमने बांटा हुआ है, उसके अंदर उसके युग हैं, एक युग जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं। अगर हम इसी को स्ट्रेटा के बेसिस में बांटे तो स्ट्रेटा के बेसिस में हम इनको 4 पार्ट्स में बांट सकते हैं। तो 4 पार्ट में कैसा होता है, सिस्टम, सीरीज, स्टेज और जोन। ये एक अलग तरीका है क्लासिफाई करने का। और अगर हम इसको भी देखेंगे तो जो आपका सिस्टम है वो जस्ट इक्विवेलेंट टू आपके पीरियड्स क्या आता है। ये जो सिस्टम है वो पीरियड्स, जो चीज़ें हम पीरियड्स में लेंगे वही सिस्टम में लेते हैं, वैसे ही जो चीज़ें हम रिपोर्ट में लेंगे वो सीरीज में। तो ये भी एक वे है इसको डिवाइड करने का, और ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम है। इसके बेसिस पे इसको हमने टोटल 5 डिफरेंट ईरास में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ये ओवरव्यू है टेबल कि इसके अंदर और क्या क्या बांटा जाता है। तो जब हम इसको देखते हैं तो सबसे पहले हम रिसेंट वाला देखते हैं। तो रिसेंटली जो अभी चल रहा है वो है आपका सीनोजोइक ईरा। अभी जो हम जिस ईरा में रह रहे हैं, महाकाल हम हिंदी में कहेंगे, वो है आपका सीनोजोइक। इसको भी 2 पीरियड्स में बांटा है। अभी जो चल रहा है वो है क्वाटरनरी, उसके पहले टर्शियरी, क्वाटरनरी टर्शियरी। इसके बाद क्वाटरनरी को फिर से डिवाइड किया गया है, तो ये 2 इपोक में डिवाइड होते हैं जिसको हम कहते हैं होलोसीन और प्लास्टोसीन। वैसे ही टर्शियरी जो पीरियड है इसको 4 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, प्लियोसीन, मियोसीन, ओलिगोसीन और इओसीन। ये अलग अलग उसके टाइम फ्रेम के हिसाब से और उस टाइम पे उस पर्टिकुलर जो इपोक है या उस पर्टिकुलर पीरियड है उसमें एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आए थे, वो कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, उसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। और यहाँ पर इनके उस टाइम में कितने मिलियन ईयर्स उसको
अभी हुआ है उसको यहाँ पे लिखा है। जैसे क्वाटरनरी पीरियड को भी 4 मिलियन ईयर्स हो चुके हैं, वैसे यहाँ पे टर्शियरी वाले को 60 हो चुके हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे, अभी फील करते हैं अभी जो ईरा चल रहा है उसमें ज़्यादातर हमको जो आप अपने चारों तरफ इन्वायरमेंट देखेंगे तो हमको ज़्यादातर अभी हर्बेशियस प्लांट जो है वो देखने को मिलते हैं। हर्बेशियस छोटे छोटे प्लांट, अभी बड़े प्लांट्स का समय नहीं है। तो अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा इस इन्वायरमेंट के हिसाब से देखिए कौन से पीरियड में, कौन से ईरा में, कौन से पीरियड में, कौन से इपोक में कौन सा वेजिटेशन है, वो उस समय के इन्वायरमेंट और उनको जो भी उनके नियर बाय प्लांट्स को जो चीज़ें मिली उसके बेसिस पे वो क्या हुआ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रो किए। फिर कुछ ऐसा इन्वायरमेंटल चेंजेस हुआ जिसके कारण वो पूरा डिक्लाइन हो गया। जैसे आपने जुरासिक का पढ़ा हुआ है, हमारे भी आता है, देखिए मेसोजोइक में क्रीटेशियस, जुरासिक एंड ट्रायसिक। हम ये जानते हैं जुरासिक हमने पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है जुरासिक पार्क, जहाँ पर एक डायनासोर का एक युग था जुरासिक को, ठीक है। फिर क्या हुआ, अचानक से कुछ क्लाइमेट में चेंजेस आए, उस क्लाइमेट चेंज के अंदर जो डायनासोर थे वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल चलता है, हमने पढ़ा हुआ है कि जो अपने आप को जितने अच्छे से इन्वायरमेंट में एक्लिमेटाइज कर पाएगा वो उतना ज़्यादा सस्टेन कर पाता है, जो एडजस्ट नहीं कर पाता है वो हटा के रहता है। तो हमने से पढ़ा हुआ है जुरासिक के टाइम पे डायनासोर हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े डायनासोर, लेकिन जैसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो डायनासोर जो है पूरी उनकी प्रजाति खत्म हो गई। फिर कुछ दूसरा उनके बाद इवॉल्व हुआ, वो भी चल रहा है। फिर अभी जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा भी गर्मी बढ़ती जा रही है, इन्वायरमेंट पूरा चेंज हो जाएगा। तो फिर ऐसे में जो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो। प्लांट में हम लोग पढ़ते हैं, रेड डेटा बुक के बारे में आपने पढ़ा होगा, ऐसे बहुत सारे प्रजातियाँ हैं प्लांट्स की भी, एनिमल्स की भी, जो विलुप्ति की कगार पे है, मतलब वो हमको देखने को ज़्यादातर नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि अब वो इस इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई एक पीरियड में, कोई एक इपॉक में जो एक पर्टिकुलर प्लांट था वो बहुत ज़्यादा ग्रो किया, फिर अचानक से क्लाइमेट में कोई चेंजेस आए और उनका क्या हो गया, पता हो गया। फिर जो दूसरा उसके बाद उत्पत्ति हुआ वो ज़्यादा ग्रो किया और फिर उनमें डिक्लाइन आ गया। तो ये जो सीनोजोइक जो ईरा है उसमें ज़्यादातर हमको अभी के समय की बात है कि इसमें हमको हर्बेशियस प्लांट और एंजियोस्पर्म प्लांट, एंजियोस्पर्म मतलब प्लांट विच ऑफ फ्लावर सीड्स, ओके। तो ये जो है ये हमको ज़्यादातर अभी देखने को मिलते हैं, आप अपने आसपास भी देख सकते हैं। वैसे अगर हम मेसोजोइक ईरा की बात करें तो इनको 3 पीरियड में बांटा गया था, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रीटेशियस। इनको फिर से अपर क्रीटेशियस, लोअर क्रीटेशियस में डिवाइड किया गया। वैसे ही जुरासिक को अपर जुरासिक, मिडिल जुरासिक, लोअर जुरासिक अलग अलग डिवाइड किया गया। जुरासिक को भी 3 भाग में डिवाइड किया गया और ये इनके मिलियन ईयर्स, इतने मिलियन ईयर्स तक ये जो पीरियड था वो चला। इस टाइम में जो ज़्यादातर जिनका जो डोमिनेंट थे प्लांट वो थे जिम्नोस्पर्म, साइकेड्स और कॉनिफर्स, उस समय में बहुत ज़्यादा थे। फिर इनके लास्ट तक इनका जो है इनका अमाउंट धीरे धीरे कम होता गया और एडजस्ट करना शुरू हो गया। वैसे अगर हम उसके पहले देखेंगे पैलियोजोइक ईरा का, तो ये बहुत लंबे समय तक चला। देखिए इसको 5 डिफरेंट पीरियड्स में हम डिवाइड करते हैं। कौन से हैं? पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डिकॉर्डियन, सिल्यूरियन, ऑर्डोविशियन एंड कैम्ब्रियन। 5 इनको हम पीरियड्स में काल में डिवाइड करते हैं, काल में। और उसके बाद इनके भी हर एक के 3 जो है इपोक में इनको बांटा गया है। अपर, पर्मियन, मिडिल, लोअर। सबसे पहले नीचे लोअर आएगा, फिर मिडिल आएगा, फिर अपर आएगा। तो इनको फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। इनके छोटे छोटे चेंजेस हैं, उन चेंजेस के बेसिस पर ही अलग अलग क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। कॉनिफेरस को भी अपर, मिडिल, लोअर सारे जितने भी ये पीरियड्स हैं, कौन से ईरा के पैलियोजोइक के, इन सारे 5 पीरियड को फिर से 3 पार्ट में अपर, मिडिल, लोअर, अपर, मिडिल, लोअर इसमें क्या किया गया, डिवाइड किया गया। तो ये जो ईरा था पैलियोजोइक ईरा, यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर मेन जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है वो आना शुरू हुए थे। तो इनमें जनरली जो है टेरिडोफाइट ज़्यादा थे, प्रिमिटिव लैंड था, मतलब पहले तो पूरा पानी भी था, धीरे से जब ये लैंड में आए तो इस पैलियोजोइक ईरा में भी इसके जो है लैंड प्लांट, प्रिमिटिव मतलब सबसे पहले लैंड प्लांट यहाँ पर है। यहाँ पर जनरली एल्गी पाए जाते थे, एल्गी मोस्टली कैल्सेरियस जिनकी वेजिटेशन की परत हो। देन यहीं पर ये जो ऑर्डोविशियन पीरियड है यहाँ पर आपकी सी एल्गी पाए जाते थे।
और इसके अलावा यहाँ पे ट्रेसेस ऑफ ट्रैकेट्स एंड स्पोर्स, उसको जो रॉक्स हैं, देखिए ये हमको जानकारी कहाँ से मिलती है। तो और पुराने में आप जाएंगे तो इस टाइम की तो कोई भी अभी स्पेशल अवेलेबल ही नहीं है, तो हमको इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है रॉक्स के ऊपर जो उनके इम्प्रिंट्स मिलते हैं, जिसको हम फॉसिल कहते हैं। उसके भी कई सारे टाइप्स हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि फॉसिल्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स कितने होते हैं। जनरली 10 टाइप्स होते हैं। कौन सा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्प्रेशन होता है, किसी में कास्ट वाला होता है, तो बहुत सारे टाइप के होते हैं और उनकी स्टडी करके पता लगाया जाता है कि वो कितने पुराने हैं, कौन से हैं। तो इस पीरियड में जो कुछ पाए गए थे ट्रैकेट्स जो के जायरम वैसे में पाया जाता है, उसकी कुछ ट्रेसेस पाए गए थे और स्पोर्स के ट्रेसेस रॉक्स के ऊपर उसके इम्प्रिंट्स और उनके कुछ अवशेष के रूप में पाए गए थे। ये पैलियोजोइक है। उसके बाद जो लास्ट आते हैं आपके प्रोटियोजोइक और आर्कियोजोइक, इसको एक पीरियड में बांटा गया जिसको हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन। और यहाँ पर जनरली आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे आपके बैक्टीरिया हो गए, यूनिसेलुलर है ना, हमको पता है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें पाया गया था और ये बहुत लंबे समय तक था, मतलब ये जो बड़े प्लांट्स हैं उनके उत्पत्ति तो बहुत बाद में, पहले तो यहाँ कोई भी नहीं था, धीरे सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद वो जो है वाटर लिविंग वाले हैं, जो प्लैंक्टन जो हम बोलते हैं वो आए। उसके बाद धीरे से एल्गी हुए, फिर उन्होंने लैंड में क्या किया, अपने लैंड की ओर आते गए, प्रिमिटिव लैंड प्लांट बने, फिर टेरिडोफाइट्स बने, फिर जिम्नोस्पर्म बने, फिर एंजियोस्पर्म बने। अभी का जो समय है वो हर्बेशियस प्लांट का समय है। ठीक है, ये एक ओवरऑल एक ओवरव्यू है टेबल का। इसके बाद भी इसके जो अंदर है, जैसे सिनोजेइक एरा के क्वार्टरनरी में यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे डिटेल पढ़ने हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट है। उसमें इम्पॉर्टेंट टर्म्स आते हैं कि किनको एज ऑफ साइबेट्स कहा जाएगा, किनको एज ऑफ जिम्नोस्पर्म, किसको एज ऑफ टेरिडोफाइट्स, कौन सा पर्टिकुलर जो प्लांट ग्रुप है वो किस पीरियड में बहुत ज़्यादा ग्रो किया, मतलब डोमिनेटिंग कंडीशन में था, और किस पीरियड में उनका पूरा का पूरा पतन हुआ। इन सभी को आपको पॉइंट पॉइंट में बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। तो उसको हम लोग ये जो इसका नेक्स्ट है ना, ये अभी अपने ऊपर से देखा, इसका जो नेक्स्ट होगा डिटेल इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके साथ हम फॉसिल्स के टाइप्स, कितने टाइप्स के फॉसिल्स होते हैं, कौन सा हमारे स्टडी के लिए बेनिफिशियल है, कौन सा इजीली अवेलेबल होता है, उसको देखेंगे। और इसके अलावा हमको कुछ एक दो जिम्नोस्पर्म के प्लांट हैं जो फॉसिल के रूप में स्टडी कर रहे हैं, जैसे रैंडम होता है, वो हम इसको नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। तो आपका ये पूरा यूनिट जो है कि फॉसिल और जियोलॉजिकल टाइम स्केल, टू वैलिड टाइम स्केल के लिए है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।